एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए हम 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं हिस्ट्री का। इसलिए हम हिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर बाद में आगे आगे बढ़कर हिस्ट्री पर मेन डिस्क्रिप्टिव टाइप टॉपिक पर आएंगे। तो पहले हम ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। 1-2 सेकंड का पॉज रहेगा। आइए पढ़िए और हिस्ट्री का मज़ा लीजिए, क्योंकि यह हिस्ट्री जो है ये सारे एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि नहीं आता हो। मे बी स्पेशलिस्ट कोई एग्ज़ाम है तो नहीं आता है, लेकिन अगर किसी में भी अगर जीके का नाम भी है तो हिस्ट्री ज़रूर आता है। और जिसमें हिस्ट्री ऑलरेडी सिलेबस में है तो उसमें तो आता ही आता है। ये बीपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में इम्पोर्टेंट है, एसएससी में, ग्रुप डी में, कौन से एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही कम समय में आपको हम 25 क्वेश्चन का सेट दे रहे हैं। इसके साथ भी हम देते रहेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। आप इससे रिविजन भी होगा और मज़ा भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है शिक्षक, विश्राम करते, नृत्य करते, ध्यान मग्न। थोड़ा वीडियो को यहीं पर पॉज करके अपना आंसर करके फिर हमारा आंसर देखिएगा। तो इसमें आंसर है शिक्षक, यानी दक्षिणामूर्ति शिव को जो है नृत्य गुरु के रूप में पूजा जाता है और साउथ इंडिया में से दक्षिणामूर्ति माना जाता है। इन्हीं लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इन तू की, क्योंकि हेनसांग जब 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था तो 15 साल तक इस वर्ष यहाँ देश में रहा और अपनी यात्रा का स्मरण का नाम जो उसने लिखा CUQ के नाम से लिखा है। जो बुक लिखा है CUQ के नाम से लिखा है, उसमें भारत का नाम इंतु बताया है, जिसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान नहीं था, बाकी तीनों आलवार संत थे। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबोध। और इन्होंने ही, सुबोध ने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया था। इसने लास्ट में मरते मरते भगवान बुद्ध से 3 प्रश्न पूछा था इन्होंने, जिसका भगवान बुद्ध ने उसका नेगेटिव में उत्तर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता जो होती थी वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती है। इसका प्रधान अधिकारी जो रहता था सीता अध्यक्ष कहलाता था और इस पर राजा का स्वामित्व रहता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नागरिकों के लिए जो उपचार की सुविधा के लिए अस्पताल दिल्ली में स्थापित किया था। इसको दारुल सफा कहा जाता था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का तथा मिश्र धातु का जीतल नामक सिक्का चलाया था। टंका का वजन कितना होता था? टंका होता था 1 तोला का, 1 तोला का होता था। और इसकी कीमत कितनी थी? 48 जीतल होती थी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट में भी आने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है? पुनः जजिया कर लगाना, ये जो है ये गलत है, क्योंकि फर्रुखियार में क्या किया था, इन्हें जजिया कर को बंद किया था, इसने स्टॉप किया था। बाकी सब सही है। मसूली पद्म पर अधिकार, फोर्ट, सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास्ताकांत, मेलकम। ये जो वीडियो है ना, आप इसको ऑनलाइन फॉर्म में भी सुन सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे इसको और आप बिना देखे भी इसको सुन सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। यह जो है
जो मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता का नाम क्या है? सविता, सवित्र ऐसे करके बोलते हैं, सवित्र भी बोलते हैं, सविता भी बोलते हैं। ये सूर्य जो गायत्री मंत्र होता है 8 अक्षर का 3 सेट होता है और इसका जो मंत्र का रचयिता जो है विश्वामित्र है, विश्वामित्र। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये 2, 3, 4 खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन का राजदूत था, कौन आया था जहांगीर के दरबार में? तो ये विलियम हॉकिंस था। विलियम फेंच भी जो है साथ में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत था ये, जेम्स फर्स्ट का राजदूत था ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या हुआ था, जब 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो 9 अगस्त को सारे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां गांधी जी को। और बाद में क्या है, भूमिगत हो गया था ये जो आंदोलन था, क्योंकि सरकार ने इसके विरुद्ध बहुत सारे कड़े कदम उठाए थे। भूमिगत होकर कुछ लोगों ने, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, ये सब भूमिगत होकर आंदोलन किया था उन्होंने। अब सम्मिलित कीजिए। 13 मई ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरिए, ये सब राम मनोहर लोहिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा गिल्टी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा है। कैथरीन मदर ने फ्रीडम एट मिडनाइट, मदर इंडिया लिखा है। लॉरी कपिंस एंड डोमिनिक ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। 2, 1, 4, 3। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी नहीं था, वो गणित का लीलावती का भी फारसी अनुवाद किया। और अबुल फजल ने भी कालिया दमन का नाम आयर दानिश नाम से अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाना जो था, इन्होंने तुजूक ए बावरी, और बदायनी ने क्या किया था? तो इसका आंसर बदायनी है, फैजी नहीं। अब्दुल कदीर बदायनी ने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया, ये रामायण का किया। एक है, इसको रेगुलेट करेंगे। इसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वैलेंटाइन सिरोल ने, इन्होंने किया था। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे, वैलेंटाइन सिरोल। और तिलक जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्हों 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण जो है सजा हुई थी, पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। और इनको 1908 में राजद्रोह के कारण भी सजा हुई और इन्हें 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, गीता रहस्य लिखा था। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। सारे जो स्टेक होल्डर थे, जैसे कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सबको बुलाया गया था और उसमें बैठक में बुलाया गया था कि अगर विभाजन स्वीकार करते हैं तो ये विभाजित माना जाएगा। और पश्चिमोत्तर प्रांत में तो, और सिलहट जिला में, वहाँ जनमत संग्रह के लिए के द्वारा निर्णय लिया जाना था। आगे चलते हैं। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही ये प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन कुछ विरोध भी करने वाले कम्युनिस्ट थे। विरोध में मनोहर लोहिया थे और 1-2 विद्रोही थे इसके साथ ही गांधी जी ने इस समय करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ थोड़ा सा क्रम उल्टा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
और जो इसमें प्रस्ताव हुआ था, प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात ने तैयार किया था। सिकंदर हयात ने तैयार किया था। और इसका जो समर्थन है ये समर्थन किया था, नाम है लिकुजम्मा। चंपारण में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य या अर्थ है 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठा का 1 बीघा में उसमें से 3 भाग जो रहता था उसमें मतलब 3 कट्ठा, 1 2 3 कट्ठा, इतना पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। निम्नलिखित में से भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मार तो सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेंगे? इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पर मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1861 में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीवी सप्रू। यहाँ आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोतीलाल नेहरू नहीं था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पे मिस्टेक थोड़ा हो सकता था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, ये दोनों तो नहीं थे। के बदले में भोला भाई देसाई थे और कैलाश काटजू थे। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के गठन के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? 28 महीने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक। ये इन्होंने 1880 में कहाँ किया था? पूना में किया था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में? बटुकेश्वर दत्त के साथ। 8 अप्रैल 1929 को फेंका था उन्होंने और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और गांधी जी पर आरोप लगा था कि इनको बचाने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। और जो भगत सिंह थे उन्होंने 2 एसोसिएशन बनाए, HSRA बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, प्लस नवजवान सभा के ये सदस्य थे। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो चुका है। आपको देखने के लिए धन्यवाद। और इसका जो PDF है हम https://www.examfitial.com पर अवेलेबल रहेगा। ये मोबाइल से भी आप डाउनलोड करेंगे। साथ ही अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लगेंगे। ये सीरीज अब चलती रहेगी। धन्यवाद।